अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, जिस प्रकार से सरकार ने छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की, नीट पेपर लीक हुए, बहुत से लोगों ने सुसाइड किया, इससे प्रताड़ित होकर आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हमारे नेता राहुल गांधी जी के सदन की जो लड़ाई थी उसके कारण, और जो छात्रों की लड़ाई सदन के बाहर चल रही थी, जो कांग्रेस पार्टी के लोगों की लड़ाई सदन के बाहर चल रही थी, उसके कारण आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। और हम सब ये चाहते हैं कि जो छात्रों की बची मांग है, जो कांग्रेस पार्टी की बची हुई मांग है, वो भी सरकार पूरी करे। हम चाहते हैं कि जो फर्जी एफआईआर छात्रों के ऊपर जो 20 तारीख के लाठीचार्ज के बाद हुए हैं वो भी समाप्त किए जाएं और दोषी पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ एक एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्मेशन होना चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा है, आज कोई भी परीक्षा के जो फीस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, कोचिंग के फीस ज़्यादा है, स्कूलों के फीस ज़्यादा, ये कम होने चाहिए। इसको लेकर सरकार सदन में चर्चा करे और रिफॉर्मेशन लाए ताकि छात्रों के साथ अन्याय ना हो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अब जब छात्र बोला है, अभी जिस प्रकार से देश में दुर्व्यवस्था चल रही है कि छात्रों के नीट पेपर को लेकर जंतर मंतर में बहुत बड़ा छात्रों द्वारा, सभी पार्टियों द्वारा जिस प्रकार का मांग की गई है केंद्र की मोदी सरकार से कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाओ और जितने लोग हैं उन पे सब आरोप तय हो, उनकी गिरफ्तारी तय हो, उनको बर्खास्त किया जाए। आज इसमें युवाओं की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है, उन सब की जीत है जो सब मेहनत लगा के हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के निवास में धरना दिया तो पूरी सरकार केंद्र की हिल गई और अचानक ही उनको समझ भी नहीं आया कि ये कितना बड़ा स्टेप हुआ। इतने सारे छात्रों को जिन्होंने मारा पीटा, बर्बरता की, अभद्र व्यवहार किया, उसके खिलाफ आदरणीय राहुल गांधी जी ने न्याय मांगने हेतु इस प्रकार से सर्वोच्च सदन के नेता है प्रतिपक्ष के, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की तो आज मजबूरन आज धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। ये उन चोरों, भ्रष्टाचारों और गद्दारों, देश के गद्दारों का, युवाओं को मारने वाले बर्बरता से नरेंद्र मोदी और अमित शाह का अभी ये एक प्यादा कटा है, सिर्फ उसने इस्तीफा दिया है। अभी तो लड़ाई बाकी है। जब तक के ये मोदी, अमित शाह जब तक के नहीं हटेंगे, न देश में सुव्यवस्था चल सकती, न सुशासन चल सकता, और न ही छात्र सुरक्षित, न छात्रों का भविष्य सुरक्षित, न देश के किसी नागरिक का भविष्य सुरक्षित है। इसलिए ये चोरों, भ्रष्टाचारों, गद्दारों, आतंकियों का जो गिरोह है, नरेंद्र मोदी जिसके सरगना है, अमित शाह जिसके सरगना है, इन सब को हटाना जरूरी है। तभी हमारे देश के लोग सुरक्षित रहेंगे, तभी हमारे यहाँ जिस प्रकार से हमारे नौजवान भाई बहन जिस प्रकार से धरना दे रहे हैं, उनको ये धरना नहीं देना पड़ेगा, उनकी भविष्य सुरक्षित होगा। प्रधानमंत्री कहीं मोदी कहीं के नहीं रहते, तो आज इसलिए उन्होंने मजबूरी बात उनकी दिखाना पड़ा, इस्तीफा दिलवाना पड़ा है। इसलिए आज हम सब ने अपनी इस जीत पर आज यहाँ पर पटाखे फोड़े और जुलूस निकाला है। वरना हमारा उसके लिए कैंडल मार्च का अभी व्यवस्था की गई थी, लेकिन जैसे ही निर्णय आया हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपा बैज जी के द्वारा हमें फिर यहाँ पर इस जीत के लिए जुलूस निकालने कहा गया। तो निश्चित रूप से हम सब, पूरा कांग्रेस का परिवार, देश के हर नौजवान, हर इंसान, हर किसान, हर वर्ग के लोगों के लिए हम न्याय हित के लड़ रहे हैं और आगे की लड़ाई लड़ रहे हैं।